प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि आखिर ये दो औरतें कुतिया क्यों बनी, इन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ, वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। ये वाकया खास औरत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसीलिए गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक रहे। भारत के एक छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहते थे, जिनकी एक ही बहन थी जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली और नेक खातून थी। अल्लाह वाले कभी उनसे मिलने उनके गांव चले जाया करते थे, लेकिन इत्तेफाक हुआ इस बार वो अपनी बहन से मिलने उसके गांव नहीं जा सके। उस अल्लाह वाली औरत के दो बेटे थे जो कि जवान हो गए थे, तो उसने उनकी शादियां कर दी। इंसान खुद तो अच्छा होता है, लेकिन अक्सर उसका सामना किसी अच्छे इंसान से नहीं होता है। यही उस सास के साथ हुआ। उसकी वो दोनों बहुएं बहुत चालाक और शातिर थीं। अब वो सास जब अपने कमरे में नमाज पढ़ती तो उनको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है। जब देखो घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती हैं, जबकि वो घर का सारा काम भी किया करती थी। और उसकी आदत थी कि वो सदका वगैरह ज्यादा से ज्यादा करती। जब कोई फकीर दरवाजे पर आता तो कभी वो सास उसे खाली हाथ नहीं लौटाती, और ये बात बहू को बहुत चिढ़ाती थी। उनको गुस्सा आ जाता। उन्हें वो नेक औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती और अपनी बहू से कहती कि तुम लोग खाना ज्यादा बनाया करो, क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। वो लोग दिल ही दिल में अपनी सास से बहुत ज्यादा जलती और नफरत भी करती थी, क्योंकि वो बहुओं को सुबह सुबह उठा देती थी और कहती थी, उठकर फजर की नमाज पढ़ो, घर को साफ करो। उनको इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अपनी सास के कहने पर वो इबादत कर लिया करती थी। एक दिन उस खातून ने अपनी बहू को उठाया और कहा कि फजर की नमाज पढ़कर घर को अच्छी तरह से साफ करो। आज मैं बहुत से लोगों को दावत पर बुला रही हूं। तो वो कहने लगी, क्या कोई बड़े लोग आ रहे हैं? तो सास ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़े लोगों को दावत पर नहीं बुला रही, बल्कि यहाँ के जितने गरीब लोग हैं वो सब हमारे पास खाना खाने आ रहे हैं, इसलिए बड़ा सा दस्तरख्वान लगेगा और तुम दोनों ने मिलकर उनके लिए खाना बनाना है। देखो बहुओं, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, किसी को खाना खिलाना चाहिए। ये सुनकर बहुएं गुस्से से खोलने लगीं कि ये क्या मुसीबत सर पर आ पड़ी है। जब से इस घर में आए हैं बस खाना ही पकाते रहे। कभी ये गरीब, कहीं वो यतीम, कभी कोई बेवा, कभी कोई नादार, कभी कोई मिस्कीन, कभी कोई फकीर। ना जाने ये बुढ़िया हमारे पीछे क्यों लग गई है, और इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है जो ये इतने सारे लोगों को खाना खिलाती है। वो अपने शौहरों से पूछती कि आखिर आपकी माँ के पास कोई जायदाद है, तो वो कहते, हमारे माँ को सदका खैरात करने का बहुत शौक है। ये खानदान ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नेकियों को पसंद किया जाता है, इसलिए तुम वही करो जो हमारी माँ चाहती हैं। शौहर तो काम पर चले जाते थे। वो अपनी माँ के वैसे तो फरमाबरदार थे, लेकिन उसके पीठ पीछे उनकी बीवियां साजिश रचा रही थीं और अपने शौहरों के कान भी भरा करती थीं। वो दोनों यही चाहती थीं कि किस तरह अपनी बूढ़ी सास को हम इतना तंग करें कि हमसे ये परेशान होकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन अल्लाह की करनी कि कभी वो उसकी तकलीफ नहीं पहुंचा सकी थी। एक दिन जब सास अपने कमरे में सोने के लिए गई तो दोनों को आपस में इकट्ठे बैठकर बातें करने का मौका मिल गया। एक बहू कहने लगी, मैं तो अब थक गई हूं, पता नहीं इस बुढ़िया से हमारा कब पीछा छूटेगा, कब ये दुनिया छोड़कर जाएगी, ताकि हम लोग सुकून की सांस ले सके। तब छोटी बहू ने कहा, ये बुढ़िया रोज रोज बड़ी देगों में खाने पकवाती है, जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो रही है। हम तो बस फकीरों और मिस्कीनों को खाना ही खिलाते रहते हैं, अपने घर वालों को तो हम देखते ही नहीं हैं। ये किसी न किसी तरह यहाँ से बस निकल जाए। एक दिन की बात है, छोटी बहू ने झूठ मूठ अपने हाथ पर पट्टी बांध दी और शौहर के आने का इंतजार करने लगी। बेटा जब घर आया तो उसका ये हाल देखकर परेशान हो गया। उस बहू ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज माँ जी ने मुझे सारे घर का काम करवाया है, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोग आए थे, उनके लिए खाना अकेले बनाया है। मैंने, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इस घर में नहीं रहना है। आपकी माँ ने हमें परेशान करके रख दिया है, न अपनी खबर ले सकते हैं न ही अपने बच्चों की। आप या तो हमें अलग कर दें या इनको घर से किसी और जगह भेज दें। ये बेटा माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया
وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا، آپ نے کیا ہماری بیویوں کو نوکر سمجھ رکھا ہے جو اتنے ہزار لوگوں کا کھانا پکواتی رہتی ہے؟ آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اپنے بھائی کے گھر چلی جائیے، وہاں جا کر ان کے ساتھ نیکی کے کام کریے گا، دین کو پھیلائیے گا۔ بیٹے کو پہلی بار اس لہجے میں بات کرتا دیکھ کر ماں کو بہت دکھ ہوا۔ ماں نے کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہم دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیے۔ وہ کہنے لگی، میں بھائی کے گھر چلی جاؤں جبکہ تم میرے جوان بیٹے ہو، تمہارا فرض ہے میری خدمت کرنا۔ چھوٹا بیٹا بولا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ کی خدمت کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ تو ہماری بیویوں کو یہاں کی خادمائی سمجھ چکی ہیں، اس لیے ہم آپ سے پریشان ہو کر یا تو یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے یا آپ یہاں سے چلی جائیے۔ ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے تھے اور ان کی ہی زبان بول رہے تھے۔ ماں کو بہت دکھ ہوا، اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں کیونکہ میں تم لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ان کی ماں کہاں جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر ہی جائے گی جو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ ماں نے اپنے کچھ جوتھے لیے اور گھر سے نکل گئی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ بنا وجہ بھائی جان پریشان ہو جاتے۔ وہ ویسے ہی دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ وہ بہن اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک خوبصورت سا نوجوان نظر آیا جو کہ اپنے ہاتھوں میں اس خاتون کی طرف آ رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، آپ اکیلی کہاں جا رہی ہیں؟ تو بولی، کہیں نہیں بیٹا، بس منزل کی تلاش میں ہوں، اس لیے سفر کر رہی تھی۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ اکیلی ہیں، آپ کا کوئی نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ لڑکا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہاں قریب ہی میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں، آپ آئیے، وہاں پر میرے ساتھ رہیے۔ وہ خوبصورت سا لڑکا بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت ہی چھوٹا لیکن سکون والا گھر تھا جو جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک صاف شفاف ندی بہہ رہی تھی۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا، تم تو بہت اچھی جگہ رہتے ہو، کیا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں یتیم ہوں، اس لیے آپ میری ماں ہیں، آپ یہاں پر رہیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے عورت کو کمرہ دکھا دیا اور کہا کہ آپ یہاں پر رہیے اور اپنی عبادت کریں اور جتنا دل چاہے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھی خاتون حیران اس بات پر تھی کہ اتنا جوان ہو کر بھی اللہ کا نیک بندہ یعنی عبادت گزار تھا، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا اور کبھی گھر میں ہوتا اور کبھی گھر سے چلا جاتا تھا۔ وہ وہاں آ کر بہت چپ ہو گئی تھی۔ جس ماں کو اس کے بیٹے ہی گھر سے نکال دے، وہ ماں بھلا کیسے کسی سے اب سوال کر سکتی تھی؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ، اگر تو میری نیکیوں کو دیکھتا ہے تو بس مجھے رسوا نہ کرنا اور کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ تو جانتا ہے کہ مجھے غریبوں کو کھانا کھلانا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن میرے بیٹوں نے تو اسی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، نہ ہی انہیں برا بھلا کہنا چاہتی ہوں، نہ ہی بد دعا دیتی ہوں۔ بس دل اداس اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ وہ اب یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو وہاں پر بہت اسے فقیر اور عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ یہاں پر کس لیے؟ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، نہیں بیٹا، یہاں پر تو کوئی بھی کھانا کھلانے والا نہیں، نہ ہی میں نے کھانا بنایا ہے۔ وہ کہنے لگے، ارے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ بوڑھی مائی، وہ دیکھیے دینگیں پک رہی ہیں۔ باہر جا کر دیکھا تو وہاں سچ میں بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پک رہا تھا۔ انہیں کون پکا رہا تھا کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ لڑکا بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال دسترخوان تو لگ ہی چکا تھا۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا، بوڑھی ماں نے بھی کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ، تو نے میری دعا کو اس طرح سنا، میں تو بس سوچ ہی رہی تھی اور یہ کھانا خود بخود پک گیا۔ یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتی، پھر بھی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دسترخوان صرف ایک دن کے لیے لگا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر آتی تو وہاں پر دینگیں پک رہی ہوتی، خود بخود کھانا پک رہا ہوتا اور لوگ وہاں آ جاتے، لنگر چلتا رہتا۔
पर वो लड़का उसी वक्त वहां से कहीं चला जाता। वो औरत समझ गई थी कि इसमें कोई ना कोई राज है, क्योंकि ये अनहोनी बात किसी आम से इंसान की तरफ से नहीं हो सकती। ये लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता है, इसलिए वो भी खामोश थी। खाना तो खुद ब खुद पकता था, पकाने वाला कौन सा नजर नहीं आता था। अब इस बात की शोहरत अब गांव में होने लगी। वो गांव जहां पर उस औरत के अपने बच्चे रहते थे। दोनों बहुओं के कानों तक भी ये खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही पकता रहता है। देंगे छड़ी रहती हैं। गांव के जितने गरीब और गुरबा हैं, फकीर है, मिस्कीन है और जिनके घर खाना नहीं होता, वो तो वहीं पर जाकर खाना खाकर आते हैं। कोई भी अब खाली पेट नहीं रहता है, भूखा नहीं सोता है। उन दोनों ने सोचा, चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं, ये कौन है जो इस कदर बड़ा दस्तरखान लगा रहा है। एक दिन वो दोनों बहुएं शौहरों से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा घर बना हुआ था और उस घर के अंदर कौन था ये तो नहीं पता था, पर बाहर बड़ी बड़ी देंगे पक रही थीं। लोग खाना भी खा रहे थे। उनको भी खाने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बहुत ही खराब शक्ल बनाकर कहा, नहीं भाई, हम सदका और खैरात वाले खाने नहीं खाते, हम कोई फकीर भिखारी थोड़ी हैं। एक औरत ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है जो ये खाना खाता है उसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं, और अगर वो बीमार होता है तो वो सेहतमंद भी हो जाया करता है। वो कहने लगी, हम इन बातों को यकीन नहीं करते हैं, हम वैसे ही अपनी सास की वजह से बहुत आजिज हैं। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ ये घर किसका है? ये बहुत अमीर और रईस आदमी का लगता है, जो रोज इतने खाने सबको खिला रहा है। कहने लगी कि यहाँ कोई आदमी भी नहीं बल्कि औरत रहती है। सुना है एक ज़ईफा है कि जिनको खाना खिलाने का बहुत शौक है। वो दोनों चौकी कहीं हमारी सास तो नहीं है, लेकिन वो तो अपने भाई के घर दूसरे गांव गई हुई हैं। एक बहू ने कहा, चलो घर में चलकर देखते हैं। वो चुपके से घर में दाखिल हुई तो उनको एक कमरे से किसी के कुरान ए पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की आवाज़ थी। वो दोनों वहां खड़ी सोच ही रही थीं कि कमरे से एक चमकती नूरानी चेहरे, बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग निकले, जिनके चेहरे पर इतना जलाल था कि वो दोनों कांप गई। उन्होंने कहा, कौन हो तुम लोग? हम कोई नहीं है, हम तो बाहर खाना खाने आए थे। तो खाना खाया या नहीं? जी खा लिया। उन्होंने साफ झूठ बोला और वहां से चली गई। बाहर आकर एक बहू कहने लगी, हाय मैं तो डर गई थी, कहीं हमारी सास तो नहीं, ये तो कोई बड़े बुजुर्ग लगते हैं। वो दोनों अपनी सास का जिक्र करके मजाक उड़ाने लगीं। उस बुढ़िया ने तो हमें इतना परेशान कर दिया था कि बस वहीं जहन पर सवार है। अच्छा है वो हमें नहीं मिली, और खाना भी हमने नहीं खाया, ना जाने कौन सा सदका खैरात वाला खाना है। वो दोनों इसी तरह बदजुबानी और गुस्ताखी कर रही थीं कि एक बहू चीख पड़ी, अरे मुझे क्या हो रहा है? दूसरी बहू ने मुड़कर उसे देखा तो उसका चेहरा बदल रहा था। उन दोनों बहू को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा और फिर देखते ही देखते वो दोनों कुतिया की शक्ल में बदल गईं। अब उनके मुंह में इंसानी जुबान कहाँ थी। वो किसी न किसी तरह घर पहुंची, पर वहां पर उनके शौहर बैठे हुए थे। जो दो कुतियों को घर में घुसता देखा तो वो उनके पीछे डंडा लेकर भागे। वो डरी सहमी बाहर आ गई और किसी दीवार के पीछे छुप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान से जानवर कैसे बन गई। दीवार के पीछे छुपकर वो रोने लगी थी कि शौहरों की आवाज आने लगी। एक शौहर कह रहा था, ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं, उनकी कोई भी खबर नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया है, हमें बताकर भी तो नहीं जाती। वो उनके पास आती तो क्या बताती हैं? अगर वो दोनों उनके सामने आती तो फिर से वो उन्हें मारने के लिए वो भागते, इसलिए वो मजबूरन उनके सामने आ नहीं सकती थी। इंसान से एक जानवर बनते हुए उनको महसूस हो रहा था कि एक इंसान को अल्लाह पाक ने किया दर्जा दिया है और हम कदर नहीं करते बल्कि न शुक्री करते हैं। यहाँ पर दोनों बेटे परेशान थे। अपनी माँ की तो उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन बीवियों की जरूर फिक्र थी कि वो कहाँ गई है। दिन गुजरते रहे लेकिन उनको तलाश करने पर भी अपनी बीवियों नजर नहीं आई, जबकि उनकी दोनों बीवियां वहीं खड़ी रहती थीं, भूखी रहती थीं, पर वो भगा दी जाती थीं। न बच्चे माँ को पहचान रहे थे, न शौहर। उन दोनों के पास आंसू बहाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। जब इस हालत में कई दिन गुजर गए तो सबसे छोटी कुतिया अपनी जुबान में से कहने लगी, हम जंगल में उसी जगह जाते हैं जहां पर वो खाना खिलाया जाता है।
हो सकता है वो खाना खाकर हमें फिर से हमारी शक्ल मिल जाए, हम इंसानी हालत में आ जाए। ये सुनकर वो दोनों जंगल की तरफ चली गई। वहां पर अब भी खाना खिलाया जा रहा था। उन गरीब भिखारी ने उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा था, कोई उनको दुत्कार रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर थी। अब पता चला कि जो रवैया वो किसी फकीर गरीब के साथ रखती थी, आज वही उनके साथ हो रहा था। सब पलटकर मिल रहा था। दोनों आंसू बहाने लगी कि किस तरह कोई उनको खाना खिला दे। उतने में वही खूबसूरत नौजवान उन दोनों कुतियों के पास आया और उनको कहा, लगता है तुम लोग भूखी हो, लेकिन ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना उनके लिए है। जो इंसान है वो इंसान जिनके दिल में इंसानों का दर्द है, हर एक का दर्द है, जो तुम लोगों के अंदर नहीं, जिन्होंने हमेशा हर एक के साथ बुरा रवैया रखा है, जो एक ज़ईफ़ा के दिल को तोड़ चुकी है। वो तो वैसे ही अपनी उस हालात से परेशान थी, अब ना समझने की कैफियत में उस नौजवान को देख रही थी। नौजवान ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग कभी इंसान थी और ये तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी है। चलो मेरे साथ। उन दोनों को पकड़कर वो घर ले आया। यहाँ पर वही बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। वो मुस्कुराए और कहा, अगर तुम दोनों उस दिन अकड़बाजी नहीं करती और ये खाना खा लेती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। लेकिन तुम क्यों वो खाना खाती? वो तो गरीबों मिस्कीनों का खाना था और तुम लोग को भिखारी के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी। और जो अल्लाह की नेक बंदी उनको खाना खिलाती थी, तुमने उसको ही अपने घर से निकाल दिया था। वो दोनों जानवर बनी क्या कहती, बस अश्क बहाती रही। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम इंसानों की तरह बोलने लग जाओ और कहो अपने जुर्म के बारे में। अल्लाह पाक के हुक्म से वो जानवर इंसान की तरह बोलने लगी। एक बहू ने कहा, हम मानते हैं हमने हमेशा गुरूर किया, तकब्बुर किया और एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, उससे नफरत की, उससे जलते थे। लेकिन आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता है? अल्लाह वाले ने कहा, वो बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाकर उसे घर से निकाला, उसके बेटों को उसके खिलाफ बरगलाया, वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। पर क्या वो आपके पास नहीं गई थी? नहीं, वो मेरे पास नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती थी। वो खुदा तरस औरत, खुददार औरत थी। वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती कि मेरी बहन के पास मैंने अपना ख़ास आदमी भेजा हुआ था, जो तुम लोगों को नज़र नहीं आता था। और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो इसने ही मेरी बहन को रास्ता दिखाया और इस घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के ज़रिए पता चल गया था कि तुम लोगों ने बेइज्जत करके माँ को, बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है, इसलिए मैंने अपने पास खादिम को अपनी बहन की खिदमत के लिए लगा रखा था। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों को खाना कैसे खिला देती है? कौन सी जायदादें हैं? इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी अल्लाह का करम है, उसकी अता से हो रहा था सब कुछ। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला की राह में गुनाह खर्च करता है तो अल्लाह उसे 10 गुना देता है उसे। हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नज़र अपनी बहन पर थी, इसीलिए हमने सोचा कि हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया है तो हम खुद यहाँ चलकर आए। लेकिन ये जो तुम्हारा हाल बना है, ये सब अल्लाह की तरफ से है, इसमें किसी की कोई बद्दुआ शामिल नहीं। अगर तुम उस दिन वो खाना खा लेती तो तुम ये जानवर नहीं बनती, पर तुमने गुरूर तकब्बुर किया और गुरूर की सज़ा तुमको बहुत ही भयानक होती है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माँ जी से एक बार मिला दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। बेशक जिंदगी भर हम इंसान ना बने, इस बीच हमें एहसास हो गया है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया है उस पर अगर वो गुरूर कर ले तो वो किस जगह जा गिरता है। और वही हाल हमारा हुआ है। ना हमारा शौहर पहचानता है, न बच्चे हमको घर में रहने देते हैं, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए एक बार माँ जी से कहे कि वो हमें माफ़ कर दें। अल्लाह वाले की पुरजलाल आंखों में वो देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा, ए नौजवान, हमारी बहन को बुलाकर लाओ। उनकी वालिदा को बुलाकर लाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो दोनों कहने लगीं, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, और उनके कदमों से लिपट गई। वो अल्लाह वाली खातून थी। भला किसी को माफ़ करना ना माफ़ करना तो अल्लाह का काम है। वो कहने लगी, बहुओं, मैंने तुमसे कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की, न ही मैंने तुमसे कोई गिला रखा, न ही मैंने तुम लोगों को कोई बद्दुआ दी है, न ही कोसा है। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। सदका और खैरात तो बुरी बलाओं से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है, बुरी बीमारी से बचाता है। मैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे इन आफात से बच जाए।
लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। देखो, मेरे रब ने मुझे बेआसरा ना छोड़ा, इसलिए मेरा दिल साफ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। एक बहू कहने लगी, माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया। आप कितने बड़े दिल की मालिक हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। हम उम्र भर इसी शक्ल में रहेंगे, क्योंकि यही हमारी सज़ा है। वो रोती हुई वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा, नहीं, इस हालत में तुम लोग नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोगों को बहुत शर्मिंदगी है और मुझे तुम लोगों को जानवर बना देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, भाई जान, इनके लिए दुआ कीजिए ना। कहने लगे, इन दोनों से कहो कि अपने शौहरों को बुलाकर लाएं। वो दोनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शौहर को बुलाने चली गई। पहले तो उनके शौहरों ने उनको वहां से मारकर भगाना चाहा, लेकिन जब वो दोनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया कि उनकी ही बीवियां, और फिर उनके कहने पर वो लोग उस घर में आ गए। यहाँ पर उनकी माँ और उनके मामू जान खड़े थे। माँ को देखकर वो शर्मिंदा हो गए। मामू ने कहा, तुम लोग बेटे के फर्ज को भूल गए। एक बूढ़ी माँ को घर से निकालकर तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तो फिर तुम्हारी बीवियों को सजा तो भुगतनी ही थी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो जाता, लेकिन तुम्हारी माँ के दिए गए सदके ने तुमको बचा लिया और तुम्हारी बीवियां न बच पाईं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बेटों ने कहा, माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा, माफ़ तो मैंने तुम्हें कर ही दिया है। भाईजान, अब आप भी इन्हें माफ़ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी शुरू की, या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्लें इनकी अपनी वजह से हैं, यही इसकी जिम्मेदार हैं। ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रही थी। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर जुल्म खुद करता है, पर तू माफ़ करने वाला मेहरबान है। एक माँ के सदके खैरात के तूफेल, तू इसकी बहू को फिर से इंसानी शक्ल में ले आ। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हुई और वो दोनों फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी, बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। क्या अब भी तुम मुझे माँ कहती हो या नहीं? वो कहने लगी, माँ जी, आप हमारी माँ हैं। हम सच में दिल से आपसे राज़ी हैं। बस आप भी हमसे राज़ी हो जाइए और चलिए, घर चलिए। वो आपका घर है, जिसको आपने बसाया है, और आपके ही दम से वहाँ पर रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देंगे तोहफे में अपनी बहन को दे दी, जिसमें जब भी खाना पकता तो कभी वो खाना ख़त्म नहीं होता। बेशक नेक अमल आपको मुसीबत से बचाते हैं।